हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, बहुत खूबसूरत है। दिल और गहराई से धन्यवाद प्रभु को दीजिए कि आज हम जीवित हैं। अब रोज न जाने कैसी कैसी समस्याएं होती हैं, पर हम जीवित हैं इस बात के लिए तो हम धन्यवाद जरूर दें। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करोगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें होंगी। एंड दिस विल बी, अब लगता है ना कि ये भी करूँ, क्या ये भी करूँ प्रभु, ये भी करना है प्रभु, ये भी करना है। जब आप चीज़ों को करते चले जाएंगे वो आपकी रोज की आदत बन जाएगी। आपको कुछ छोड़ना या नया कुछ नहीं करना, ये आपके जीवन का भाग होना चाहिए। आज पढ़ेंगे 22 अध्याय, याजकों की हत्या। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कड़वी सच्चाई है जो है उस पर बात करेंगे। 22 अध्याय पहले वचन में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्लाह की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां के उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, और वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उसका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जान लूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया। जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। जो भी बातें हो रही हैं इसके पीछे गहरे उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर हम बात करेंगे। छठे पद में लिखा है, तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात करने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उससे भोजन वस्तु दी और फिलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। ये बात आपस में हो रही है। शाऊल जब लोगों को ये कहना चाहता है कि देखो इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे कोई नहीं बता रहा, क्या तुम राजद्रोह कर रहे हो, क्या तुम देशद्रोह कर रहे हो? थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए। परमेश्वर यहोवा से इजराइलियों ने अपना राजा मांगा, जबकि इस परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के लिए राजा था। परमेश्वर ने एक ऐसी प्रजा बनाई, ये प्रजा ठीक वैसे ही फिर से मुड़ गई अपनी शरीर की अभिलाषाओं में। मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाने वाली मिट्टी की लालसाओं में। और यहाँ पर चापलूसी और ये बोलना सब कुछ दाऊद के साथ ऐसा कोई कर नहीं रहा है, बट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस हीज अंडरस्टैंडिंग, उसकी खुद की सोच। 11 पद में लिखा है, तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? आपस में राजद्रोह की बातचीत की है तुमने। आगे लिखा है, तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे।
राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए और न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अब जो इसने जवाब दिया, इसका अर्थ कि शाऊल का दास जो सभी दासों के ऊपर अधिकारी था, ये समझ लीजिए प्रधानमंत्री था या मुख्यमंत्री था, क्या उसने झूठ बोला है? राजनीति में ये सब बातें लाजमी थी। राजनीति जब होती है तब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और सोचते भी नहीं। हम मसीह लोगों को मसीह जीवन के बारे में सोचना है, हमारी बुलाहट के बारे में सोचना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम गलतियां तो नहीं कर रहे, कि हम संसार के समान तो नहीं हो गए। आगे लिखा है 17 पद में, फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने एदोग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया, और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एबेतार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एबेतार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एबेतार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि निश्चय शाऊल को बताएगा, तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। दाऊद ने बातें कही। दाऊद चाहता तो उसका विरोध कर सकता था, दाऊद चाहता तो उसके लिए खिलाफ काम कर सकता था, बट ही वॉज गॉड फेयरिंग मैन, वो परमेश्वर का भय रखता था और उसने अपनी इस सामर्थ का, इस गुस्से का गलत इस्तेमाल नहीं किया। क्या लगता है आपको, दाऊद को भी गुस्सा नहीं आया होगा? दाऊद को ये सब बातें अच्छी लगी होंगी? जरूर आया होगा। देखिए, गुस्सा तो करो लेकिन क्रोध ना करो। आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास, लेकिन अगर आपने सही चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, जो परमेश्वर नहीं चाहता। रोज की शुरुआत आत्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ करो और देखो फलवंत और बलवंत होंगे आप। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में। प्रभु सभी तरह से इन्हें फलवंत और बलवंत कर। जो परिस्थितियां इनके सामने हैं प्रभु, घर बार, नौकरी, इन सभी बातों में प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ्य प्राप्त करें, आगे बढ़ें और तुझ में चलें, बुराइयों से बचाए रख। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, नित्य नए दिन प्रभु की ओर से आशीषें पाए। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।